हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत विशेष है। ये विषय क्यों विशेष है, तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला उपाय है। और ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ना किसी के द्वारा बताया गया है, ना किसी के द्वारा कहा गया है। यह उपाय देवाधिदेव महादेव के गुणगान करने वाले उनके सबसे प्रिय ग्रंथ शिव पुराण का उपाय है। और ये उपाय कभी भी निष्फल तो नहीं जाता है। दोस्तों, इस उपाय को कब करना है, तो कल के दिन करना है। कल के दिन वैसे तो सोमवार, हफ्ते में हर सोमवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन विशेष ये उपाय तब करना होता है जब सोमवार और अष्टमी का संगम हो, यानी कि सोमवार भी रहे और उसी दिन अष्टमी तिथि भी पड़ जाए, तब इस उपाय को किया जाता है। सूत जी ने बताया है कि मनुष्यों के कल्याणार्थ इस उपाय को सोमवार के अष्टमी के दिन किए जाने से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। तो यदि आप किसी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपने व्रत भी रखा, तो देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आपके द्वारा रखे गए व्रत निष्फल होते हैं या फिर निष्फल हुए हैं, लेकिन शिव पुराण में ये बताया गया है कि ये उपाय शीघ्र ही आपको लाभप्रद कराता है, यानी लाभान्वित कराता है। तो आप जो भी व्रत रखते हैं, जो भी उपाय करें, उसको करते रहिए। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि इस उपाय को करने के बाद क्या हम व्रत रखना है या फिर इस तरह की चीज़ें छोड़ दें। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई चीज़ शीघ्र असरदार होती है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब नक्षत्रों का, तिथियों का शुभ योग बनता है तो उस समय कोई भी पूजा पाठ शीघ्र फलीभूत होती है। तो वैसे ही सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने से शिव जी की एक विशेष पूजा का दिन बन जाता है। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि आज के दिन 64 योगिनियाँ जो है वो जागृत हो जाती हैं। इस कारण शिव पूजा जो भी होती है उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसे एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीधे शास्त्रों की जानकारियां आपको इस चैनल पे प्राप्त होती हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय या फिर संदेह नहीं है। दोस्तों, शिव पुराण में तो ये भी बताया गया है कि महादेव की पूजा आराधना करने वाला बहुत ज़्यादा नियम यदि नहीं जानता है, साधारण से एक लोटा जल भी उन्हें चढ़ाता है तो महादेव उस पर भी प्रसन्न होते हैं। महादेव की भक्तों की संख्या में आप ले लीजिए, जैसे कि कुबेर को आप जानते हैं कि कुबेर ने गलतीवश अपनी कमीज शिव मंदिर में जलाई और उनको कुबेर यानी कि इतना बड़ा पद प्रदान किया कि आप सभी जानते हैं उनके बारे में। उनके एक भक्त बैद्यनाथ के बारे में आप सभी जानते हैं। तो उनके भक्त जो थे वो सब देखने के बाद, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ देखने के बाद एक निचोड़ आता है कि महादेव को उसी ने प्राप्त किया जिसने हृदय से, दिल से उन्हें पूजा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी आपकी ना तो सामग्री होती है और ना ही कोई ऐसा दिन, ना कोई कुछ भी महत्व यदि होता है तो आपकी भावनाएं रखती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बारी आती है कि विशेष उपाय आपको आज के दिन क्यों करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोमवार के दिन अष्टमी जब संगम होता है, सोमवार और अष्टमी का, तब इस उपाय को किया जाता है। तो इस उपाय को मनुष्यों के कल्याणार्थ इसलिए बताया गया है कि धरती लोक पे जब कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा, तो मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से जूझ रहे होंगे। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा शिव पुराण का कथन है कि नाना भांति के कष्टों से मनुष्य जूझ रहा होता है। तब तारनहार, ध्यान दीजिएगा, तारनहार शिव के इस उपाय से मनुष्य जो है भवसागर से तर जाएगा, उसके कष्ट काफ़ी हद तक कम हो सकेंगे। तो ये करना है आपको। अब उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समी पत्र ले लेना है। शास्त्रों में या फिर शिव पुराण में भी ले लीजिए तो समी पत्र चढ़ाने का बहुत श्रेष्ठ कहा गया है, परिणाम की मनोकामना पूर्ति कराता है। और रामायण में के समय की बात है कि जब श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने की अपनी योजना बनाई तो उन्होंने समी वृक्ष को पूजा। समी वृक्ष के पूजन के पश्चात उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। तो समी मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है, विजय को दिलाने वाला एक पौधा है। तो आपने घर में लगाया है, बहुत अच्छा, लेकिन आज के दिन का जो विशेष उपाय है वो समी की पत्तियों से ही आपको करना है। सभी की पत्तियां ले लें आप। कितनी पत्तियां ले लेनी है, तो आपको 11 पत्तियां ले लेनी है। ये पत्तियों को लेकर के आपको शिव मंदिर जाना है। अब मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि आप जल नहीं लेंगे, फूल नहीं लेंगे, सारी चीज़ें ले लीजिए। मैं सिर्फ आज ये उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको आज के दिन करना है। 11 पत्तियां ले लेनी है आपको। जब आपकी सारी पूजा पाठ, आपकी आराधना संपूर्ण हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि इन पत्तियों को हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेकर के और इन्हें अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कैसे करना है कि हाथों में लेकर के और दूसरे हाथ से इन पत्तियों को ढक लेना है।
ढक करके और आपको भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र या फिर दारिद्र्य दहन स्तोत्र, शिवतांडव स्तोत्र, तो जो भी चाहे आप पढ़ें। देखिए बहुत शीघ्र फलदायी होता है। एक बार मैं फिर बता रही हूँ आपको कि यदि हाथ में लेकर के आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र कब पढ़ेंगे आप, यदि कोई शारीरिक कष्ट हो, आपके घर में धन नहीं आ रहा हो, तो आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ उस स्थिति में किया जाता है जब हम शिव जी को प्रसन्न कर अपनी कोई कामना पूर्ण कराना चाहते हो, उन्हें बेहद प्रसन्न करना चाहते हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाता है। और साधारण मंत्र तो आप जानते हैं, पंचाक्षरी मंत्र की महिमा पूरे शिव पुराण में वर्णित है। इस बात को कोई मतलब खंडन कर ही नहीं सकता है कि ये शिव जी का सबसे बड़ा मंत्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय है, ये सभी जानते हैं। यदि महिला इस मंत्र को जपेंगी तो लास्ट में यानी कि इस अंत में ओम लगाएंगी, नमः शिवाय ओम इस प्रकार जपना है। और यदि पुरुष जपते हैं तो ये ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र बेहद असरदार मंत्र होता है। और यदि शारीरिक कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हाथ में लेकर पत्तियों को जपना है और जपते हुए आपके मन में विचार आने चाहिए कि आपको क्या चाहिए भोलेनाथ। देखिए अवघड़ दानी शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, मन में विचार लाइए और इस पाठ को पढ़ते जाइए। चाहे शिव तांडव स्तोत्र हुआ, चाहे दारिद्र्य दहन स्तोत्र हुआ, इसको पढ़ने का जो असली भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है वो तभी होता है जब हम इसको याद कर पाते हैं। याद करने के लिए आपको प्रतिदिन इसे सुनना होता है। जब आप सुनते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। तो कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम मंत्र आप जपें। मंत्र आप जितना जप सके, 11, 21, 51, 101 जितना जप सके बस जपिए। और जपते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए आप कि जपते समय आप जो है पूरे भाव से जपे। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर खूब देख रहे हैं और ये ध्यान दे रहे हैं कि कौन कैसे पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप बस जो कर रहे हैं बस वही कीजिए। अब बारी आती है कि आपका जो हाथों में पत्ता है वो अभिमंत्रित हो चुका है। देखिए जो पत्ता है यानी कि समी पत्ता है, वैसे ही शिव जी पे चढ़ाने से चमत्कारी लाभ होता है। लेकिन जब आप इसे इस प्रकार मंत्रों से बांध कर अभिमंत्रित कर देते हैं तो ये चमत्कारी हो जाता है। और अब आपको क्या करना है कि ये शिव जी के शिवलिंग पे दोनों हाथों से इसे समर्पित करना है। समर्पित करके और उसी शिवलिंग पे जब आप पत्ते समर्पित कर ले तो वहाँ पे हाथों को रखे रहें, यानी पत्ते समर्पित करके अपनी उंगलियाँ उस पे शिवलिंग पे रखे रहें और रख करके भोलेनाथ से अपने हृदय से एकदम कामना कीजिए कि आपको क्या चाहिए, कि कौन सा कष्ट दूर करना है, क्या बस भोलेनाथ से अपनी बात कहिए। और जिस हाथ से आपने ये पुष्प समर्पित किया उस हाथ को उठा करके अपने हृदय पे यानी अपनी छाती पे लगा लीजिए और प्रणाम कर लीजिए भोलेनाथ को, हो गई आपकी पूजा। ये उपाय आपको जरूर करना है। लेकिन इस उपाय को करते समय शिव पुराण में कुछ बातें भी आपको बताई गई हैं, कुछ सावधानियां आपको रखनी है। ये उपाय आप शाम के समय करेंगे। शाम के समय कब करेंगे? प्रदोष काल में। प्रदोष काल मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे सूर्यास्त हो रहा होता है उससे लगभग 40-45 मिनट बाद और सूर्यास्त से 40-45 मिनट पहले यानी शाम के समय आप इस उपाय को करें। सुबह यदि शिव मंदिर जाना है तो जाएं। लोग कहेंगे कि इस उपाय को हम घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो विशेष बताया गया है वो ऐसे शिवालय में जाकर पूजन करने का महत्व बताया गया है जहाँ पे गुंबद वाला शिवलिंग हो। यानी आप समझ रहे हैं, जहाँ पे शिव जी का शिखर वाला जो मंदिर हो, ऐसे मंदिर का वर्णन किया गया है। तो आपको तो शिवालय जाना ही पड़ेगा यदि आप इस उपाय को करते हैं। यदि किसी कारण से मजबूरी है तो देख लीजिए, घर पे भी कीजिए, लेकिन विशेष उपाय के लिए शिव मंदिर जाना ही पड़ेगा। एक चीज़ और करना है, देखिए नाखून आपको आज के दिन नहीं काटना है यदि आप ये उपाय करने वाले हैं या कर चुके हैं तो। दूसरी चीज़ की तेल का मर्दन यानी कि तेल मर्दन भी अपने शरीर में आज के दिन नहीं करना है यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो। शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन आप दिन भर ग्रहण करें, शाम को आप ये उपाय करें। चाहें तो आप ये व्रत भी रख सकते हैं, व्रत रखना भी काफ़ी श्रेष्ठ होता है। अगली चीज़ है कि जब आप ये उपाय कर लें तो जैसा जानते हैं आपकी शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, जलाधारी का लंघन नहीं होता है, तो आधी परिक्रमा आप जरूर करें। आधी परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करें। और दूसरा काम कि कपूर की आरती करना न भूलें। कपूर की आरती में लोग पूछते हैं कि कौन सी आरती करें, पूरी आरती करें या फिर आधी आरती करें।
तो देखिए आधी आरती करने का तो कोई विकल्प ही शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप कोई आरती नहीं कर सकते हैं तो कर्पूर गौरम, जो कि हर पूजा की आरती के बाद हम करते हैं, ये शिव जी की ही आरती है, तो आप इसे गा लें, आपकी संपूर्ण आरती पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद देखिए आरती आपकी पूजा में जो भी भूल हुई होती है उसे दूर करती है। तो ये जो शमी के पत्र वाला उपाय है, चाहे आप परिवार में 2, 3, 4 सदस्य हैं, अलग अलग कामनाओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हर किसी को यदि कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो ज़रूर करना चाहिए। परेशानियों से निजात का ये बहुत विशेष उपाय है और ये जो सोमवार और अष्टमी का जो संगम होता है बहुत कम हमें प्राप्त हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको उपाय करते समय, कि उपाय करते समय जो उपाय है वो बहुत सारे लोग करते ही हैं कि उपाय मैंने बताया वो उपाय ले जा कर के डायरेक्ट आप सिर्फ वही करते हैं। देखिए सबसे पहले जो पूजा के नियम है आपको, जैसा कि जल चढ़ाना है, पंचामृत ले गए हैं तो वो भी चढ़ाना है, उसके बाद भगवान शिव जी का पंचोपचार जो पूजा होता है उस तरह से आप कीजिए। उसके बाद आप ये उपाय कीजिए, उपाय करके घर आइए। दोस्तों शिव पुराण में बताया गया है कि ये उपाय अति शीघ्र फलदायी होता है, यानी कि कुछ महीने भी नहीं लगते हैं, ये उपाय आपको असर दिखाने लगता है। आपको दिखने लगता है कि जीवन में किस तरह तरक्की, किस तरह बदलाव, या फिर जो आपके काम आपने बहुत बड़े व्रत रख लिए आपका पूर्ण नहीं हुआ, वो काम आपका पूर्ण होने लगता है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो इस चमत्कारी उपाय को आपको अवश्य करना है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। आपके लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और हाँ, चैनल पे इसी तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती है, तो इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की जानकारियों के लिए मतलब मेरी तो पूरी कोशिश रहती है, प्रयास रहती है कि जो शास्त्रों की सटीक जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचे। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।